बहुत स्वागत है। अभी जो फर्स्ट वीडियो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई, फैक्टराइज कैसे करना, सीएसएम मेथड को कैसे अप्लाई करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में। आज हम लोग जो कर रहे हैं वो सेकंड वीडियो, और सेकंड वीडियो में हम करेंगे कि इन सारे मेथड्स का कैसे यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स। वहाँ भी मैंने एक दो न्यूमेरिकल्स बताए थे, पर आज हम लोग क्लियरली न्यूमेरिकल्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहली स्लाइड्स के अंदर आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको याद होगा कौन सा फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बेसिकली यहाँ दो चीजें आ गई, एक तो आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज डिफाइंड nature of the roots, and the minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, that is the quadratic formula. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ये हमारी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, तो हम लोग इसको राउंड कर लेते हैं। एंड देन द लेंथ ऑफ द प्लेट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसका मतलब है हमें लेंथ जो है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ गिवन है। चलिए तो सबसे पहले मैंने ये गिवन लिख दिया, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है और लेंथ इज इक्वल टू 2b प्लस 1। ये मैंने इसी स्टेटमेंट के अंदर देखिए 1 ये 1 हो गया प्लस 1, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स और ब्रेथ यानी b, तो 2b प्लस 1 ये लेंथ की इक्वेशन आ गई। तो हम लोग देखो b को मैंने x कंसीडर कर लिया, तो l क्या आ गया 2x प्लस 1। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है lb, तो lb के फॉर्मेट में मैंने ये l की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1 और ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको सोल्व करने के बहुत से मेथड्स मैंने बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है और सीएसएम मेथड है। देखिए मैंने यहाँ जो फार्मूला यूज किया वो फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज किया है, बहुत ही सिंपल वे में। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब इसके फिर अब ये देखिए फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पे 1056 आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस तो 1 होता और मल्टीप्लिकेशन 1056 होता, तो 32 और 33 दो नंबर्स हैं। सब वाले में हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 2x प्लस 33, और सेकंड वाले में हमने 16 कॉमन निकाला तो मिल गया 2x प्लस 33। अब दोनों को इंडिविजुअली अगेन कॉमन आ गया 2x प्लस 33, रिमेनिंग बचा x प्लस 16 इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 33 अपॉन 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16। अब देखिए हमारे पास जो हमने कंसीडर किया है x जो है वो ब्रेथ है, और ब्रेथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हमारा चूज ही नहीं करना, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सा x इज इक्वल टू 16, तो x के b इज इक्वल टू आ गया 16 मीटर, एंड लेंथ कितना आ जाएगा 2b प्लस 1 यानी 2 इंटू 16 प्लस 1 33 हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगेन मैंने लिखा एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एंड द यूनिफॉर्म स्पीड यानी कंटिन्यूअसली अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो 40 किलोमीटर स्पीड हैड बीन increases at 8 less, less कर दिया हमने 8 किलोमीटर पर आवर, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज करेंगे यानी स्पीड कम हो, स्पीड टाइम भी ज़्यादा लगेगा। 3 आवर्स मोर देन द कवर द सेम डिस्टेंस, यानी दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ अंडरलाइन कर दी है, जो जो हमें चाहिए 480 किलोमीटर चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, स्पीड डिक्रीज, स्पीड इतना डिक्रीज हुआ तो हमने स्पीड कंसीडर करी x के नंबर, ये यूनिफॉर्म स्पीड कंसीडर की हमने। न्यू स्पीड क्या जाएगी, डिक्रीज हो गया नहीं, x माइनस कर देंगे x माइनस 8। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला है। टाइम ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। स्पीड डिस्टेंस हमारी 480 किलोमीटर और स्पीड क्या हमारी x, ये फर्स्ट वाला टाइम है। सेकंड वाला देखिए स्पीड डिस्टेंस हमारी 480 का डिस्टेंस क्या स्पीड क्या हो गई x माइनस 8 यानी डिक्रीज। तो हमारे t2 माइनस t1 दैट इज द डिफरेंस। देखो मैंने अंडरलाइन किया था 3 आवर्स वाला, यानी 3 आवर्स दे रखा है, या वैल्यू पुट की हमने और इनको सोल्व किया, एलसीएम लेके सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन तो होता है 1280 और डिफरेंस होता है 8, तो 40 और 32, यहाँ से x को नहीं दिया, x 40 आ गया, 32 को मिल लिया था x 40 आ गया, x प्लस 4। देखिए यहाँ से भी दो ही वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर क्या है 40। तो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड क्या है ट्रेन की 40 किलोमीटर पर। चेक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, इसको हम लोग वापस इस इक्वेशन में रखें, x की वैल्यू सॉल्व करें, अगर ये 3 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है तो राइट है इज सॉल्व। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। मैंने इसको फैक्टराइजेशन, √6 प्लस √6 कितना होता है √6, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 6, तो हमारा ठीक है 3 इंटू 2 कितना हो गया, इसको इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 हमें भी 6 चाहिए, तो √6 और √6 को मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाता है, √6 प्लस √6 ना तो √6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले में से मैंने √3x को मिल लिया, तो यहाँ देखिए इसको 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 अंदर बच गया, यहाँ √3 इंटू √6 तो √2 अंदर हो गया, सॉरी फिर यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू हमने 0 के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास दोनों ही सेम वैल्यूज आएगी, x इज इक्वल टू √2/3 एंड x इज √2। देखिए ये जो वैल्यूज आई है इससे हम लोग एक और दोनों सेम वैल्यू आई है, अगर हम लोग डी कैलकुलेट करें, कौन सा डी, डिस्क्रिमिनेंट वाला डी, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक और डी कैलकुलेट करें तो डी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनकी स्क्वायर का समीशन, ध्यान रखिएगा स्क्वायर का समीशन है, और कॉन्जुगेटिव पूछा गया, इसका मतलब जैसे 2 एंड 3, 4 एंड 5, 6 एंड 7 कंटिन्यूसली जो होते हैं उसके बारे में, तो हमने क्या किया फर्स्ट को x सपोज कर लिया, तो सेकंड क्या होगा x प्लस 1, जिससे 1 है, और 2 कब आएगा जब 1 ऐड करेंगे, राइट, तो ये आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कटिए, इसका स्क्वायर ये किसी ने 365 के इक्वल, ये ऑलरेडी आ गया। अब ये देखिए आइडेंटिटी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 364, इसको अरेंज किया तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से देखो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c के साथ में, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो गई -82, राइट। कौन सा यूज किया मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया -b, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड्स के अंदर ही आपको बताया था कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो हमने वैल्यूज पुट की -1 प्लस माइनस रूट -1 की, तो 480 इनको 729 किसका होता है, तो किसका होता है 27 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारी पास इक्वेशन, अब यहाँ से दो वैल्यूज आएगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं ले सकते हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये 13, और सेकंड वाला क्या होगा x प्लस 13 है, 13 प्लस 1 x प्लस 1, 13 प्लस 1 यानी 14, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने अगेन एक इक्वेशन ली है, इस बार मैंने थोड़ा सा इक्वेशन डिनोमिनेटर में भी लिया था कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे और 8 को एलिमिनेट करेंगे, एलसीएम या 8 को एलिमिनेट किया तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, बहुत ईजी है। क्या करते हैं, देखो सिंपल लॉजिक ये है कि यहाँ अगर नीचे 8 आ रहा है तो आप पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे ऑटोमेटिक 8 हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाइंग सीएसएम मेथड्स, सीएसएम मेथड है, तो सबसे पहले देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करना है, कितना है 16, यानी 16 से हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो 16 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, ये आ गया, अब इंडिविजुअली डिवाइड किया तो इस 16 से, तो ये 16 कैंसिल, ये 6 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 2 टाइम्स कट गया और ये कट नहीं सकता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने वापस इसको अरेंज कर लिया। आप देखिए मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ x चेक करना, नेगेटिव है यानी a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए ये 1/2 है, अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से अगेन मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 2 से 4, ये देखिए 1/4, इसका स्क्वायर हमें ऐड करना है, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ तक ये बॉक्स जो बनाए हुए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से a माइनस बी, a यानी x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल 1/4 का स्क्वायर कितना है 1/16, 1/0 आंसर आ गया, तो x की दोनों वैल्यूज क्या आ गई 1/4 x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए दोनों वैल्यूज क्या आ गई 1/4 जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a cottage industry produces a certain number of articles in a day, it is observed the particular day the cost of production, देखिए बहुत important, cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on a day, right, and the total cost of production is 90, ये देखिए मैंने जो जो गिवन था उसको हमने अंडर मार्क कर दिया है। अब देखिए फर्स्ट क्या देखिए, सबसे पहले हमने ईच कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एक्स कंसीडर कर लिया, टोटल दे रखा तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे,
नंबर ऑफ आर्टिकल टोटल कोस्ट को आर्टिकल से डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स 90 अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 मोर देन यानी प्लस 3 ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने 90 अपॉन इसका ट्वाइस है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इधर एलसीएम लेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई एलसीएम लिया 3x बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, और सारी टर्म्स को हम लोग राइट लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज कर लिया तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180। ऐसे दो नंबर्स इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 180 और डिफरेंस 3 होता है 15 और 12, राइट। तो इनको दोनों को यहाँ से एक्स कॉमन आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे भी दो वैल्यूज आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, एक नेगेटिव है, एक्स आ गया और एक ये यहाँ से -12 आ, तो कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो कैंसिल हो गया यानी 15 आ गया। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी निकालते हैं, नंबर ऑफ 90/x तो 15 डिवाइड आर्टिकल्स की हमारे पास 6 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व द 3x स्क्वायर बाय द सीएसएम मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए मैंने हर मेथड को कवर करने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से। तो 2x सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो कितना है 2, यानी इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, देखिए ये दोनों का आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गए, x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है -5/4 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b। मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ से मल्टीप्लाई 5/2 इंटू हाफ तो 5/4, इसका स्क्वायर ऐड करने से यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी फॉर्म हो गई। मैंने काफी चीज अंडरलाइन कर रखी है, कोई ये आइडेंटिटी फॉर्म हो गई। तो यहाँ से देखिए ये होल स्क्वायर बन गया, इन सबको इधर ट्रांसफर कर दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में 1/16 आ गया यानी +-4। यहाँ से x रूट 16 हो गया, 1/√16 +-1/4 हो गया। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, अब x की वैल्यू आ गई। अब x में एक बार पॉजिटिव है तो 5 + 1 6 6/4 6/4 हो गया 3/2। देखिए पहली वैल्यू आ गई 3/2। दूसरा 5 - 1 कितना हो गया 4 4/4 यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड। देखिए ध्यान रखिएगा, पहले जो क्वेश्चन था सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर थे, इस बार ऑड पॉजिटिव भी आ रहा है, राइट। हुज सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए जिससे पहले है ऑड की बात तो 1 आता है फिर 3 आता है यानी +2 होता है। देखिए फर्स्ट नंबर हो गया x और सेकंड नंबर पे हो गया x + 2, राइट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दोनों इसके स्क्वायर यानी x स्क्वायर + x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290। तो ये बन गया आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से बन गया यहाँ पे 2x स्क्वायर बन गया, ये हो गया, ये इक्वेशन आ गई। इस बार हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर दिया था कि a b सीधे यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a हो गया हमारे पास। अब इसको हमने अरेंज किया, सारी वैल्यूज पुट की, देखो b की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2 है, b इसको 4 स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ये 576 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 24। देखिए 24 एक बार पॉजिटिव लेंगे तब नेगेटिव लेंगे तो बन गया 26 यानी -13 हो गया, और पॉजिटिव लेंगे तो 22 यानी 11 हो गया। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया 11 और सेकंड नंबर कितना हो गया 2 और ऐड कर दो 13। मोटर बोट whose speed is 8 km in still water is 15। ये हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है। देखिए अब जब मोटर बोट स्पीड इसकी स्पीड हमें दे रखी टेक्स 1 आवर टू go to the 24 km in upstream, then the return down to the same spot, find the speed of the storm। हमें कैलकुलेट करना है। देखिए एक तो 1 अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है, तो सबसे पहले हमने स्पीड कंसीडर कर ली स्ट्रीम की कितनी है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम यानी ऊपर से नीचे की, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे यानी माइनस हो गया, और डाउन स्ट्रीम तो हमें एफर्ट्स लगानी नहीं है, हम लोगों की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो 18+। ध्यान रखिएगा अप स्ट्रीम में हमेशा डिफरेंस आता है और डाउन स्ट्रीम में हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों, देखिए जैसे एक रिवर फ्लो हो रही है और आप सेम ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी यानी डाउन स्ट्रीम हो गया, और अप स्ट्रीम यानी अपोजिट जा रहे हैं यानी जैसे झरना है, झरना नीचे गिर रहा है
आप ऊपर चढ़ना तो क्या करना पड़ेगा, आपकी स्पीड ग्रेटर होनी चाहिए तभी आप चढ़ पाएंगे। आपने सबने बाहुबली मूवी देखी होगी, वो झरना बहता रहता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है कि दोनों का टाइम का डिफरेंस वन दे रखा है। अब देखिए जब स्पीड कम होगी तो टाइम लगेगा, ये रहा मैंने 24। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो गया, सॉरी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज किया है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वी। उससे पहले ये हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके यहाँ पे एलसीएम लेते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 41 और सी की वैल्यू आ गई -34। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो देखिए माइनस बी प्लस माइनस सी वैल्यूज पुट की, और ये हमारे पास माइनस 42 एक आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, एक -24। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं तो ये तो कैंसिल, हमारी स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बिफोर द फॉलोइंग क्वांटिफिकेशन सो दैट दे हैव द रियल इक्वल रूट्स। ये आ गया हमारा लास्ट, नेचर ऑफ द रूट्स आ गए, नेचर ऑफ द रूट्स इक्वल रूट्स हमें गिवन है, इक्वल रूट्स हमें गिवन है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन 2x² + kx हमें ए बी सी पहले देखना था, ए आ गया 2, बी आ गया k और सी कितना आ गया 3। फॉर रियल रूट्स के लिए क्या था, डी 0 के इक्वल, तो b² - 4ac = 0, b की वैल्यू पुट करो तो k² बन गया, -4 इंटू ए आपका 2 है, ये 3 है, तो k² - 24 = 0, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, ±√24 के उधर जाएगा, तो ये आ गया 2√6, ये आ गए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से kx - 2 + 6 = 0, ये इक्वेशन है। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक में नहीं, पहले कन्वर्ट मल्टीप्लाई kx² + 2kx, ए आ गया आपके पास, फिर आ गया बी आ गया आपके पास और सी आ गया आपके पास, क्लियर, ए बी सी दोनों आ गए। फॉर रियल रूट्स के लिए क्या था, डी 0 के इक्वल होता है, डी 0 तो b² - 4ac = 0, तो -2 का स्क्वायर यानी 4k², 4 × 6 24, 4 के कॉमन लेते k - 6 दोनों को इक्वल टू 0 रखो, तो ये बन गया हमारे पास 4k इक्वल टू k की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू देखो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, इसलिए k कभी भी आप 0 कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, k = 6। The sum of the areas of two squares is 468, right? And the difference of their perimeter is 24. तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्क्वायर की साइड x कंसीडर की तो इसका एरिया हो गया x², सेकंड की y कंसीडर की तो इसका एरिया y²। अब ये कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया नहीं, x² + y² = 468। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी है मैंने, x² + y² = 468। पेरीमीटर का डिफरेंस यानी 4x - 4y = 24, तो यहाँ 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, y + 6, ये ध्यान रखना है मेरी इस वैल्यू, अब x² यहाँ देखिए x है, x की वैल्यू क्या है, y + 6, y से यहाँ a² + b² हमने ऊपर किया तो ये इक्वेशन आ गई, a² + y² ऑलरेडी था और 468, अब 2y² + 12y + 36 - 468, तो जब यहाँ से सोल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो बन गया y² + 6y - 216 = 0, तो ये फाइनल। अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, एक बार दोबारा देखिए इक्वेशन क्या थी, y² - 6y + 200, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए 216 और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ऐड डिफरेंस 6 का, तो ये हमारे पास सिंपल है 18 और 12 दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना होता है, तो फर्स्ट वाले में y कॉमन लिया तो y + 16 18 बच गया और -12 कॉमन लिया तो y प्लस, मैंने बताया भी था अगर फर्स्ट वाले में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले ब्रैकेट में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेना है। यहाँ से हमारे पास y + 18 बन गया और y - 12। अब देखिए 18 नेगेटिव आ रहा है तो साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 12, फर्स्ट आ गया 12 और दूसरा देखा 12 + 6 y + 6 है तो ये आ गया 18, ये दोनों साइड्स आ गई इसका। And the roots of the quadratic equation by using quadratic formula, तो बहुत इजी है, देखो ए बी सी आपको पता चल रहा होगा, ए 2 है, बी आपका -√5 है और सी आपका -2 है, तो हमने यूज करते हैं
2x² माइनस, तो ए बी सी हमने देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी हम कैलकुलेट कर दें। ये चीज़ें आप लिखें ताकि इससे क्या पता रहेगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारे पास किसकी वैल्यू है। तो माइनस भी कीजिए, रूट -5 लिख दिया, ये देखिए प्लस माइनस इसका स्क्वायर आ गया, फिर 4 इंटू ये 2 आ गया, -2 आ गया अपॉन 2 इंटू -5 √5 का इसका 5 + 16 21 हो गया। अब देखिए इस ये दोनों ही सॉल्व नहीं हो सकते, तो एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। ऐसे क्वेश्चन जब जिसका परफेक्ट होता है तो हमें Jitha scored 10 marks in the had test out of the 30 marks. 9 times these marks would be have been the square of her actual marks. को हम इसे देखिए, ये एक तो मैंने ये कट कर लिया, एक ये कट कर लिया। मैथमेटिक्स टेक में आउट ऑफ 30 मार्क्स उसने 10 मार्क्स मोर लिए। देखिए लेट हर एक्चुअल मार्क्स भी x 10 मोर हो गए यानी x + 10, राइट। अब ये कह रहा है कि उसके एक्चुअल मार्क्स का स्क्वायर यानी x² इसके इक्वल 9 टाइम्स ऑफ मार्क्स, 9 टाइम्स ऑफ मार्क्स ये कौन सा होगी बस। तो यहाँ से हमने निकाल लिया x² -90 9x - 90 = 0। क्या किया हमने 9x × 90 और इसको इधर ट्रांसफर कर देते, इक्वेशन आ गई। अब 9 डिफरेंस थी तो 15 और 6 का 9 डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ से दो वैल्यू आ गई x = 50। तो यहाँ से देखिए x - 6 तो मार्क्स नेगेटिव हो नहीं सकता, मार्क्स नेगेटिव हो नहीं, तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना x + 15। यहाँ से x से अजीता मार्क्स कितने आ गए 50। नेक्स्ट, a train travels at certain average speed with 63 km and the travel distance 72 km at the average speed of the 6 more than its original speeds 6 km more है, राइट। 3 hours का जर्नी है दोनों को मिलाने के बाद, राइट। बहुत इजी। देखो एक बार डिस्टेंस कितना है 63, एक बार है 72 और स्पीड इनकी कितनी होगी, पहले एवरेज स्पीड कितनी आई x, तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी करना, 63/x हो गया, दूसरे का स्पीड क्या होगा 72/x + 6 राइट = 3। तो हमने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया 9 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 9 से कट के 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो ये 9 भी 1/3, तो यहाँ पे 1/3 बन गया। फिर हमने एलसीएम लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी ये इक्वेशन आई कि नहीं आई, ये इक्वेशन आ गई, मैंने इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर दिया। क्या फैक्टराइज कर दिया कि दो मल्टीप्लिकेशन कितना है 42 × 3 कितना होता है 126, 43 - 3 ये डिफरेंस होता है, x की दो वैल्यूज आ गई। अब देखिए नेगेटिव तो स्पीड तो हो ही नहीं सकती, तो स्पीड क्या भी, तो स्पीड कितनी आ गई, तो ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 km/h की स्पीड आ गई। थैंक यू सो मच गाइस।